आज तो घर पर इतना स्वादिष्ट खाना बना कि मेरी बेटी बोलने लगी, मम्मा ये बाहर से मंगवाया क्या आपने? सब्जी इतनी लाजवाब है कि रोटी ही कम पड़ गई। आखिर ऐसा क्या सीक्रेट है इस पनीर बटर मसाला में? आइए देखते हैं। नमस्ते दोस्तों। आज जो मैंने बनाया है ना, सच बताऊं तो इसके आगे बड़े रेस्टोरेंट भी फेल हैं। मुझे खुद भी यकीन नहीं हो रहा था कि घर पर इतना परफेक्ट और रिच टेस्ट आ सकता है। तो चलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। सबसे पहले हम ग्रेवी के लिए यहाँ मैंने लिया है 2 बड़े प्याज। प्याज सफ़ेद या पिंक कलर का जो आता है ना, नॉर्मल, वही यूज़ कर सकते हैं। वो एकदम से जो डार्क कलर रहता है ना, रेड वाला, वो मत लीजिएगा क्योंकि उससे ग्रेवी का कलर बहुत अच्छा नहीं आएगा। अब प्याज को हमने रफली चॉप कर लिया है और ले लिया है 10 से 15 लहसुन की कलियाँ, और 20 के लगभग मैंने लिया है काजू, और 2 तेज़पत्ता, 2 खड़े लाल मिर्च, और 1 बड़ी इलायची, 2 दालचीनी का टुकड़ा, 2 लौंग, और 1 छोटी इलायची, और 3 4 5 के लगभग काली मिर्च लिया है मैंने। अब क्या करेंगे हम, इसमें सीक्रेट ये चीज़ है, देखिएगा ध्यान से। हमने क्या किया है, काजू और लाल मिर्च को, खड़े लाल मिर्च को हमने गर्म पानी में कटोरी में भिगा के रख दिया है। और अब मैंने बटर लिया है। बटर जो है बिना नमक वाला ही अच्छा रहता है बटर पनीर के लिए, लेकिन मेरे पास अमूल का भी अवेलेबल है, तो मैंने 2 चम्मच बटर लिया है एक फ्राई पैन में। और थोड़ा जब वो पिघल जाए तो मैंने 1 चम्मच जीरा और बाकी जो खड़े मसाले हमने रखे थे, दालचीनी, लौंग, इलायची, बड़ी इलायची, ये सब डाल के हम उसको थोड़ा सा चटकने देंगे। और फिर लहसुन की कलियाँ जो है उनको डाल लेंगे, और जो रफली चॉप करके हमने जो प्याज डाला है, काट के रखा था, वो भी हम डाल लेंगे। और अब अच्छे से, मैं भूल गई थी इसमें तेज़पत्ता डालना, तो मैं एक तेज़पत्ता को तोड़ के इसमें वो भी डाल लूँगी। अब देखिए, आप प्याज का कलर चेंज हो गया है, थोड़ा ट्रांसपेरेंट जैसा हो गया है। तो अब हम इसमें जो लाल मिर्च और काजू भिगा के रखा था, उनको भी डाल के हम थोड़ा सा इसको भून लेंगे। और अब हम लेंगे बड़े बड़े लाल टमाटर पके हुए। तो मैंने इसको भी रफली काट लिया है, और काट के ये भी हम इसके अंदर डाल देंगे। अब हमको इसको पीस के ग्रेवी ही बनाना है, इसलिए हम रफली ही हर सब्जियों को काट के यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि आधा तो ये इसमें ही पक जाएगा। तो अब हम इसमें अदरक का टुकड़ा मैंने डाला है 1 इंच के लगभग, इसको भी रफली चॉप करके हम डाल देंगे। और ये देखिए, मसालों को हमने थोड़ा सा ढक के पका लिया है। और जैसे ही इसका टमाटर गलने लगे तो इसको हम कलछी या चम्मच की सहायता से इसको हम दबा के उसको थोड़ा सा मैश कर लेंगे। और अब थोड़ा सॉफ्ट हो गया है मसाला। अब हम गैस का फ्लेम बंद करेंगे और उसको ठंडा होने देंगे। तब तक हम अपना जो पनीर है उसका हम पीसेस काट लेते हैं। तो आप जो भी शेप आपको पसंद हो, ट्रायंगल या स्क्वायर, वो आप काट सकते हैं। आज मैं इसका ट्रायंगल शेप बना रही हूँ। थोड़ा वो बटर पनीर में ना बहुत अच्छा लुक देता है, रिच लुक देता है। तो मैंने इसको ट्रायंगल शेप में काट के रख लिया है, आप देख सकते हैं। और बिल्कुल फ्रेश पनीर है। तो अब जो मसाले हैं हमने जो भून के रखे थे, ये भी पक के, अरे सॉरी, ठंडा हो चुके हैं। तो अब इसको हम एक मिक्सर जार में डाल के और इसका एक फ़ाइन पेस्ट तैयार करेंगे। तो अब देखिए, इसको मैं मिक्सर जार में पीस लूँगी। पीसने के बाद आप देख सकते हैं पेस्ट स्मूथ तैयार हो चुका है। और अब इसमें हम थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे, एक आधा कटोरी के लगभग हम इसमें पानी ऐड कर दिए हैं। अब इसको क्या करेंगे, सीक्रेट एक ये भी चीज़ है, आप ध्यान दीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, और एकदम आपको बाहर का खाना आप सच में भूल जाएंगे। अभी जो रेस्टोरेंट की हालत हुई है ना, उसे तो लाख गुना बेहतर है कि आप अपने घर पे खाना बनाएं। जो भी आपको मन करता है, रेसिपी को फॉलो करिए। तो देखिए, मैंने पेस्ट को इससे छन्नी की सहायता से छान लिया है, और इसका एक गाढ़ा सा बैटर तैयार हो चुका है। आप पानी इसमें कम ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि इसको अभी हमको पकाना ही है, तो वो पक के अच्छा बैटर बन सकता है। तो अब मैंने कढ़ाई में ले लिया है फिर से 2 चम्मच बटर,
क्योंकि ये बटर पनीर मसाला रेसिपी है तो इसमें बटर का यूज़ तो करना ही पड़ेगा। और मैं बना रही हूँ ये अपने रक्षाबंधन स्पेशल थाली के लिए। तो भाई बच्चों का, भाई बहन का प्यार है, राखी का त्यौहार, तो हम इसमें डालेंगे अब एक तेज़पत्ता, एक दालचीनी का टुकड़ा और एक बड़ी इलायची, बस इतना ही डालेंगे और कुछ नहीं। जीरा वगैरह हमको नहीं डालना है। और अब इसको थोड़ा सा चटकने देंगे और जब ये हो जाए फिर हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच के लगभग, छोटा चम्मच हल्दी पाउडर और 2 चम्मच मैंने लाल मिर्च पाउडर डाला है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। आप स्पाइसी खाते हैं तो और ऐड करिए, कम खाते हैं तो कम कर दीजिए। तो अब इसमें मैंने धनिया जीरा पाउडर जो है 1 चम्मच डाला है। देखिए बिल्कुल मसालों का यूज़ नहीं किया है हमने, मतलब पाउडर मसाले बिल्कुल नहीं यूज़ किए हैं, जो भी है खड़े मसाले का यूज़ किया है। और अब बैटर डालेंगे इसके अंदर। तो देखिए बैटर डाल दिया है और अब इसका कलर देखिए कितना सुंदर आ रहा है ना। अब मसालों में इसको अच्छे से मिक्स होने देंगे। थोड़ा सा हम इसके अंदर और पानी ऐड करेंगे। ऐड करके पानी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, हमको गाढ़ा बैटर बनाना है, एक रिच लुक देना है अपने बटर पनीर मसाले को। तो आप देख सकते हैं इसका कलर कितना प्यारा हो गया। तो अब इसको ढक के हम थोड़ी देर के लिए पकने देंगे और बीच बीच में हम इसको चलाते हुए थोड़ा सा पकाएंगे। और देखिए ये थोड़ा बबल जैसा हो रहा है ना, मतलब मसाले जो हैं अब पक चुके हैं, लगभग पक चुके हैं। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, नमक डालेंगे अपने स्वाद के अनुसार। आप तो मैंने 1 से 1.5 चम्मच नमक डाला है। और अब जो टेस्ट को है ना बैलेंस करने के लिए, देखिए ये सीक्रेट है मेरा इंग्रेडिएंट, इसको मैंने डाला है इसमें जागरी पाउडर। तो देखिए इससे क्या होगा, हमारा जो मतलब टमाटर का जो खट्टापन है या बटर का जो सॉल्टी है वो मतलब ये बैलेंस कर देता है। और वाकई में ये मैंने मतलब ये ट्रिक बहुत ही अच्छा है, यूज़फुल है। तो हमने वो जागरी पाउडर डाल दिया है और वो भी अच्छे से मिक्स हो गया था। अब हम इसमें जो कटे हुए पनीर के टुकड़े थे उनको भी ऐड कर दिए हैं। अब देख सकते हैं आप, इसको एक बार और ढक के हम थोड़ी देर के लिए पका लेंगे। और देखिए इसका कलर बिल्कुल चेंज हो गया है, मतलब मसाले अच्छे से पक चुके हैं, ये पनीर में भी अच्छे से ऐड हो चुके हैं मसाले। तो देखिए इसमें बबल आ रहा है ना, मतलब इसका पक चुका है अच्छे से मसाला। तो अब हम जो है कसूरी मेथी जो है मेरे पास, उसको थोड़ा सा रोस्ट कर लिया था और हाथों से मसल के कसूरी मेथी ऐड कर देंगे। ये भी जो है मसालों के बैलेंस को कवर करता है, मतलब अच्छा टेस्ट आता है इससे, फ्रेगरेंस एक अच्छी सी खुशबू आती है, अरोमा आता है। तो अब इसको भी हम थोड़ी देर मिला के पका लेंगे। और देखिए मसाले जो हैं अच्छे से पक चुके हैं, बिल्कुल खुशबू भी बहुत लाजवाब आ रही थी। और अब इसमें मैंने थोड़ा ही धनिया पत्ता ऐड किया है और अब इसको हम एक बाउल में निकाल लेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारे ट्रायंगल शेप के बटर पनीर मसाला एकदम लाजवाब रेस्टोरेंट स्टाइल तैयार हो चुका है। और इसको हम थोड़ा सा रिच फ्लेवर और टेस्ट देने के लिए, लुक को भी इन्हेंस करने के लिए अब हम इसमें डालेंगे क्रीम। तो देखिए मैंने क्रीम भी कितना सुंदर तरीके से सजाया है और वाकई मतलब मुझे अपना ही हाथ चूमने का मन कर रहा था, मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मैंने ये बनाया है। और एकदम ज़बरदस्त लाजवाब टेस्ट भी था इसका। और अब हम थोड़ा सा धनिया पत्ता इसके ऊपर और गार्निश कर देंगे और लास्ट में डालेंगे हम इसका जो सैफ है, मतलब इसका जो मेन इंग्रेडिएंट है बटर। तो अब हम इसमें थोड़ा सा बटर ऐड कर लेंगे और देखिए कितना लाजवाब और खूबसूरत और स्वादिष्ट ये हमारा बटर पनीर मसाला बन के तैयार हुआ है। आप देख सकते हैं फेस्टिवल का टाइम है तो थोड़ा सा हम रेडी सेडी भी हो गए हैं और ये हमारा लंच तैयार हो गया है बच्चों के लिए। तो पनीर बटर मसाला तो तैयार है, अब जल्दी से बनाते हैं साथ में खाए जाने वाले घी जीरा राइस और तंदूरी रोटी। कुकर में डाले हैं मैंने 2 चम्मच घी, ढेर सारा जीरा, काली मिर्च और इलायची। जीरा चटक जाने के बाद इसमें भीगे हुए बासमती राइस और पानी डालकर ढक्कन बंद कर दिया है 1 विसल आने तक। और अब हम बना लेते हैं तंदूरी रोटी। तंदूरी रोटी के लिए मैंने लिए हैं गेहूं के
आटे और एक लोई बना ली है। उसको ओवल शेप देंगे, नहीं तो कोई भी शेप दे सकते हैं, गोल या ओवल कोई भी हो। और इसके ऊपर ब्रश की सहायता से पानी लगा देंगे और अब पानी वाले साइड को गर्म तवे पर चिपका देंगे। ऊपर वाले साइड पर सफ़ेद तिल और कटा हरा धनिया हल्का सा दबा देंगे। जब रोटी बबल दिखने लगे रोटी पर, तो तवे को उल्टा करके आंच पर घुमा घुमा कर हम रोस्ट कर लेंगे, सेक लेंगे। तो देखिए अब कितनी बढ़िया ये फूल रही है ना, और इस पर एकदम तंदूरी स्पॉट आ गया है। अब इस पर डालेंगे बटर और अच्छे से मिला लेंगे। तो ये तैयार है हमारा तंदूरी तवा रोटी। और एक और रोटी मैं बना लेती हूँ, तब तक एक एक करके मैंने रोटियाँ सारी बना ली हैं और अब हम प्लेटिंग कर लेंगे। तो देखिए इजीली ये तवा पे भी हम तंदूरी रोटी बना सकते हैं। तवा तंदूर रोटी देखिए, और गेहूं के आटे से, घर पे हेल्दी खाना कितना अच्छा है ना। तो अब हम इसको प्लेटिंग कर लेंगे। और सच बताऊं दोस्तों, जब मैंने ये थाली घर पर सर्व की ना, तो हस्बैंड और बच्चे खा के इतना खुश हो गए कि बोलने लगे, सब्जी और खाना इतना लाजवाब बना है कि लग रहा है रोटी कम पड़ जाएगी। जब परिवार को खाना इतना पसंद आए तो सारी मेहनत वसूल हो जाती है। और आप भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें और अपने परिवार के साथ एंजॉय करें। अगर ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। और ऐसी ही स्वादिष्ट सी रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। आपका मतलब एक भी कमेंट मुझे मोटिवेशन देता है। थैंक यू, बाय बाय।